महोबा पहुंची प्रियंका गांधी ने बुंदेली कहावत कहकर प्रधानमंत्री पर निशाना साधा, तो वहीं सरकारी बसों से भीड़ जुटाने को लेकर भी पीएम पर बरसी, सपा बसपा पर भी किया कटाक्ष। बुंदेलखंड की वीरभूमि महोबा में प्रियंका गांधी ने ऐतिहासिक रैली को संबोधित करते हुए वादा किया कि जो प्रतिज्ञा वह करके जा रही हैं उसे पूरा करेंगी। और इस दौरान उनके द्वारा बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा गया कि कोरोना काल में जो प्रवासी मजदूरों को बस उपलब्ध नहीं करा पाए, वह अपनी रैली में सरकारी बसों के माध्यम से भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। उन्होंने बुंदेली कहावत लबरा बड़ा या दौंदा कहकर पीएम मोदी को झूठ बोलने वाला कह दिया। उनके द्वारा सपा और बसपा पर भी निशाना साधा गया। प्रियंका गांधी को सुनने के लिए बड़ी तादाद में बुंदेलखंडी इकट्ठा दिखाई दिए। पूरा मैदान भीड़ से भरा हुआ दिखाई दिया। एक बुंदेली कहावत है, लबरा बड़ा कि दौदा बड़ा। तो आप जानते हैं कि कौन बड़ा? योगी जी, मोदी जी, भाजपा के सब नेता यहां आकर मंच पर खड़े होकर आपके सामने झूठा प्रचार करते हैं, बड़े बड़े वचन देके जाते हैं। आपने अब खुद परख लिया है कि उन वचनों को किस तरह से वो निभाते हैं। राजनीतिक जमीन तलाश रही कांग्रेस ने भी अपने चुनावी शंखनाद की शुरुआत महोबा से की। पूर्व में इसी महोबा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक विशाल जनसभा को संबोधित किया था। ऐसे में प्रियंका गांधी द्वारा महोबा के छत्रसाल स्टेडियम में प्रतिज्ञा रैली में पहुंचकर वहां इकट्ठा भीड़ को संबोधित किया। प्रियंका गांधी ने सबसे पहले मौजूद लोगों का बुंदेलखंडी भाषा में राम राम बोलकर अभिवादन किया। इसके बाद उनके द्वारा बताया गया कि जब कांग्रेस सरकार थी तो विकास हो रहा था, चाहे बुंदेलखंड पैकेज की बात हो, नवोदय स्कूलों का फैला हुआ जाल हो, अस्पताल, कॉलेज, सड़कें, सब कांग्रेस सरकार की ही देन है। बुंदेलखंड के सब भैया बहनन को राम राम और सब मड़ियन को, सब मोड़ियन को बहुत बहुत प्यार। हमारे बड़े भाग की हमको आना उदल, रानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई, महाराजा छत्रसाल, दीवान हरदौलजू, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त, स्वामी ब्रह्मानंद महाराज की महान और वीरों की धरती पर आवे को मौका मिलो। महोबा वालों, यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। प्रियंका गांधी ने ललितपुर में खाद के लिए किसान की मौत के मामले को लेकर चिंता जाहिर की, तो वहीं कहा कि मटर, चना, गेहूं का दाम और पानी यहां के किसानों को नहीं मिल पा रहा। ऐसी तमाम दिक्कतें छत्तीसगढ़ में भी थी, लेकिन वहां कांग्रेस सरकार ने बेहतर व्यवस्थाएं कर दी, क्योंकि कांग्रेस की नीयत साफ है लेकिन बीजेपी की नीयत ठीक नहीं है। 1500 किसानों ने अब तक बुंदेलखंड में आत्महत्या कर ली। यहाँ लगातार पलायन हो रहा है, रोजगार यहाँ के लोगों को नहीं मिल पा रहा। ऊपर से पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें यहाँ के लोगों को परेशान कर रही हैं। कोरोना काल में कोई मदद नहीं मिली और प्रवासी मजदूर पैदल चलने के लिए मजबूर हो गए। सरकार ने मजदूरों के लिए बसों का इंतजाम तक नहीं किया, लेकिन अपनी रैली और अपनी मीटिंग के लिए सरकारी बसों को लगाकर भीड़ जुटाई गई। आज किसान की आय 27 रुपए प्रतिदिन है। प्रधानमंत्री खुद 8,000 करोड़ के जहाज में आकर सिर्फ सभा करके चले जाते हैं, लेकिन यहाँ के किसानों का कर्ज माफ नहीं कर पा रहे, यहाँ के लोगों की आय नहीं बढ़ा पा रहे। यदि कांग्रेस सरकार आई तो सभी का कर्ज माफ किया जाएगा। पूर्व में भी कांग्रेस सरकार ने हजारों करोड़ रुपए का कर्जा किसानों का माफ किया था। आपने भाजपा के नेताओं की नीयत 5 सालों से देख ली है। आपके लिए क्या हुआ, आपके लिए क्या किया गया, आप सब मेरे से अच्छी तरह जानते हैं। सपा की सरकार आई, आपको लूटा गया। बसपा की सरकार आई, कुछ नहीं किया गया आपके लिए। भाजपा की सरकार आई, तमाम झूठे वादे किए, उनको निभाया नहीं। प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर कोरोना काल के तमाम बिजली बिल आधे करेंगे और जो कोरोना काल में प्रभावित हुए हैं उनके बिल माफ कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अन्ना पशु बुंदेलखंड की सबसे बड़ी समस्या है। यह समस्या छत्तीसगढ़ में भी थी, लेकिन वहां अब अन्ना समस्या खत्म हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के मॉडल को हम अपनाएंगे और यहाँ के अन्ना जानवरों की समस्या को खत्म करेंगे। प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी जी झूठ बोलते हैं, वह तपस्या कर रहे हैं। मोदी जी कोई तपस्या नहीं कर रहे, बल्कि यहाँ का किसान और श्रमिक तपस्या कर रहा है।
उन्होंने बुंदेलखंडी कहावत लबरा बड़ा या दौंदा कहते हुए पीएम मोदी को सबसे बड़ा झूठ बोलने वाला कह डाला। यही नहीं, जेवर में हाल ही में एयरपोर्ट उद्घाटन को लेकर भी तंज किया और कहा कि बीजेपी चीन की फोटो लगाकर अपनी वाहवाही कर रही है। विज्ञापनों में अमेरिका की फोटो लगाई जा रही है क्योंकि सरकार के अंदर सच बोलने की क्षमता नहीं बची है। मोदी जी गए, उद्घाटन किया उन्होंने, जेवर में एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट बनेगा, हवाई अड्डा बनेगा। तो सब अपनी सोशल मीडिया पे जितने भी इनके नेता हैं सब फोटो लगाने लग गए। सबने देखा कि बहुत बढ़िया है जेवर का एयरपोर्ट, पता चला चीन की फोटो है। उन्होंने कहा कि सरकार को हवाई जहाज खरीदने का पैसा है लेकिन किसानों का कर्ज माफ करने का पैसा नहीं है। उन्होंने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया कि बुंदेलखंड के व्यापार के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया और गौरा पत्थर को लूटा गया, व्यापार बर्बाद कर दिया गया। महोबा के चर्चित इंद्रकांत हत्याकांड को लेकर प्रियंका गांधी ने निशाना साधा और कहा कि वसूली गैंग ने विस्फोटक के साथ व्यापारी इंद्रकांत की हत्या करवा दी और आरोपी अभी तक फरार हैं। उन्होंने कहा कि यदि वह चाहते तो बुंदेलखंड में पर्यटन को लेकर काम कर सकते थे लेकिन सरकार ने सिर्फ दिखावा किया। बीजेपी के विधायक पर्यटन के नाम पर अवैध कब्जे और धंधे कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी बड़े बड़े भाषण नहीं देगी बल्कि काम करेगी। हर साल बुंदेलखंड विकास के लिए बजट बनेगा। बुंदेलखंड विकास बोर्ड की कमान बुंदेली लोगों के हाथ में होगी। मंडियों का पूरा उपयोग किया जाएगा। मनरेगा की लचर होती व्यवस्था को लेकर प्रियंका गांधी ने कहा कि मनरेगा का काम ठेकेदार कर रहे हैं जिसे कांग्रेस फिर से गति देगी। बीजेपी सरकार की खनन नीति से यहां कृषि उद्योग पूरी तरीके से बर्बाद हो गया जिसे उबारने की बात प्रियंका गांधी ने कही। खनन नीति पूरी तरीके से खत्म कर दी जाएगी और स्थानीय लोगों को प्राथमिकता मिलेगी। आला उदर की संस्कृति को बढ़ाने का काम भी कांग्रेस की सरकार बनने के बाद किया जाएगा। समाज का सारा बोझ महिलाएं उठा रही हैं। उन महिलाओं का दर्द मैं समझती हूं। आज स्थिति इतनी खराब है कि सरसों का तेल महंगा है और बीजेपी सरकार सिलेंडर देकर अपनी वाहवाही कर रही है। इसके अलावा सरकार ने कोई काम नहीं किया। उन्होंने लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा दिया और कहा कि जितनी प्रतिज्ञाएं और वचन महोबा में दिए हैं सरकार आने पर सबको पूरा करेगी। अधिकारियों ने एक वसूली गैंग बना रखी है। आपने देखा होगा कि कबरई के क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी की किस तरह से हत्या हुई। आज भी उनके हत्यारे फरार हैं। आज भी उनको पकड़ा नहीं है। बुंदेलखंड पर्यटन में बुंदेलखंड एकदम आगे बढ़ सकता था। यहाँ अपार संभावनाएं हैं। भाजपा के विधायक पर्यटन के नाम पर जमीन कब्जे कर रहे हैं, अवैध धंधा कर रहे हैं, गौशालाओं के नाम पर धंधा कर रहे हैं। गौशालाओं की बुरी हालत है। बुंदेलखंड की वीरभूमि महोबा पहुंची प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री की रैली को लेकर जहां कटाक्ष किया और कहा कि कोरोना काल में सरकारी बसों का इंतजाम न करने वाले लोगों ने रैलियों में भीड़ इकट्ठा करने के लिए सरकारी बसों का इस्तेमाल किया। साथ ही इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर कटाक्ष किए हैं तो वहीं सपा और बसपा पर को भी जमकर निशाने पर लिया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि यहाँ की खनन नीति ने यहाँ के उद्योगों को बर्बाद कर दिया है और यहाँ का अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है। उन्होंने बुंदेलखंड के विकास को लेकर जो प्रतिज्ञाएं की हैं उन्हें पूरा करने का भी दावा किया है। उन्होंने कहा कि सरकार बनती है तो बुंदेलखंड की तमाम समस्याओं को न केवल दूर करेंगी बल्कि अपनी प्रतिज्ञाओं को भी पूरा करेंगी। कैमरामैन मामी के साथ इरफान पठान, महोबा।